हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर में हमने जो भी किया वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। सबसे पहला इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख के आप लोग घबरा जाएंगे कि सर ये सब आपने क्या कर दिया, लेकिन बहुत ईजी है। टोटल 6 डायग्राम है हमारे पास। ओके, वो 6 डायग्राम हमें अभी के अभी लर्न करना है। ओके, 2020 में ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिंग ईयर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो 2021 में भी आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, बहुत ज़्यादा। तो इस 6 में से कोई भी एक डायग्राम और उसके बाद वाला जो भी है उसमें से कोई भी एक डायग्राम, उन सब में से कोई एक डायग्राम आ सकता है 3 मार्क के लिए। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। टॉपिक का नाम है पॉसिबिलिटी फॉर अ कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? सबसे पहले तो ये कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव। आज हमने जो भी जितने भी मिरर किए हैं अभी, जितने भी डायग्राम है, 6 डायग्राम है टोटल, उन सभी में कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। तो उसके बाद वाले 2-3 लेक्चर के बाद आएगा वो किसके लिए आएगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज टोटल 6 पॉसिबिलिटी है उसकी। ओके, कितनी है भाई? 6 पॉसिबिलिटी। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से आपको देखना है और उसके बाद रेडी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये मिरर है मेरे पास, ये P फॉर पोल, उसके बाद F फॉर फोकस और C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मेरे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। ओके, हम सबके पास। तो अभी उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये इसका मतलब क्या? इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी? एफ पे मिलेगी। फर्स्ट केस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसकी आ रहा है उसके रेस, तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी? एफ पे मिलेगी। तो ये मेरा फर्स्ट केस कि अभी इमेज कहां से आ रही है, रे कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी? एफ पे। दूसरा केस, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा है, एफ ऑब्जेक्ट मतलब ए बी और इमेज मतलब ए डैश बी डैश। एक चीज याद रखना आप लोग, जब भी हम कॉनकेव का यूज करेंगे तो इमेज उल्टी मिलेगी। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इन्वर्टेड। कॉनकेव के लिए ऑलवेज क्या आएगा? रियल इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगा? वर्चुअली रेक्ट। ओके, सबसे पहले कॉनकेव के लिए क्या आएगा? उसका नेचर कैसा आएगा इमेज का? रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगा? वर्चुअली रेक्ट। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कॉनकेव कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस क्या था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज कहां पे मिलेगी? एफ पे। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी? इनफाइनाइट। दोनों का रेसिप्रोकल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो इमेज कहां पे मिलेगी? एफ पे। और सेकंड में अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहां पे मिलेगी? इनफाइनाइट पे। मतलब 6 में से 2 हो गए। ओके, डन। उसके बाद ये थर्ड केस। थर्ड केस में ये लिखा है ऑब्जेक्ट हमारा है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? बियॉन्ड सी, ए बी। तो उसकी इमेज कहां पे मिल रही है? बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ए डैश बी डैश। अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां पे मिल रही है? बिटवीन सी एंड एफ। तो इस केस में क्या है? हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पे मिलेगी? बियॉन्ड सी। सिंपल है। ओके, सबसे पहले थर्ड नंबर, हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे मिलेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ओके, लेकिन फोर्थ केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां पे मिलेगी? बियॉन्ड सी। ओके, 4 हो गए। सबसे पहले क्या था? इनफाइनाइट, तो कहां पे मिलता था? एफ पे। दूसरा कहां पे था? एफ पे, तो कहां पे मिला? इनफाइनाइट पे। थर्ड, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे मिलेगी? बियॉन्ड सी। ओके, अब फिफ्थ केस, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है तो मुझे सी पर ही मिलेगा इमेज उसकी। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, तो रिफ्लेक्ट होके उसकी इमेज भी मुझे कहां पे मिलेगी? सी पर ही मिलेगी। ये फिफ्थ केस। ओके, और सबसे लास्ट वाला केस थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। मैंने आपको जो भी बोला अब तक कि कॉनकेव में हर बार ऑलवेज क्या आएगा? रियल इन्वर्टेड। और आपको इमेज भी कहां पे मिलेगी? लेफ्ट हैंड साइड ही मिलेगी। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर कॉनकेव मिरर है तो लेफ्ट हैंड साइड और कॉन्वेक्स मिरर है तो राइट हैंड साइड। ओके, तो सेम टू सेम सब जगह पे लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है। सिर्फ ये स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस,
कि जिसमें राइट साइड मिल रही है। ओके, तो वो केस कौन सा, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी मुझे। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। ओके, टोटल 6 केस। अब सबसे पहले बहुत शांति से, एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में ऐसे आता है, सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल बोलता हूँ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड इन अ कॉनकेव मिरर बिटवीन सी एंड एफ। ओके, बिटवीन सी एंड एफ मतलब इसमें से कौन सा, ये वाला। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन, सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, अब उसके बाद उसकी ये उसका ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां पे मिलेगी, बियॉन्ड सी। तो ये रहा मेरा बियॉन्ड सी। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, प्लेस ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी। ओके, उसके बाद उसका नेचर लिखना पड़ेगा। तो कॉनकेव में हर केस में क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड, 1 2 3 4 5। इस 500 केस में क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड। लेकिन सिर्फ इसमें क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सीधी है, बाकी सब में उल्टी मिल रही है, इसलिए रियल इन्वर्टेड आएगा। ओके, अब उसकी साइज बोलनी है। तो देखो आप डायग्राम ध्यान से देखो, इन्फाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहां पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो पॉइंट मतलब बहुत छोटा हुआ, तो इसकी साइज कैसी हुई, हाईली डिमिनिश्ड। क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सेकंड केस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां पे मिल रही है, इन्फाइनाइट पे, तो एनलार्ज, बहुत बड़ी मिलेगी क्योंकि इन्फाइनाइट से आ रही है इसलिए। ओके, इसमें क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड, इसमें क्या आएगा, एनलार्ज। ओके, अब ये देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो इमेज कैसे मिलेगी, डिमिनिश्ड, जो है उससे छोटी मिलेगी, जो है उससे छोटी मिलेगी, तो क्या बोलते हैं उसको, डिमिनिश्ड। इसमें ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही, तो ये है उससे बड़ी मिलेगी, तो एनलार्ज। समझ में आ रहा है। ओके, इसमें सी पर है और सी पर ही मिल रही है, मतलब दोनों सेम ही है, तो साइज कैसी, सेम, और यहाँ पे एनलार्ज। ओके, अब दोबारा बहुत शांति से, अब मैं जो बोल रहा हूँ, सबसे पहले एक काम करो, आप ये 6 केस देख लो बहुत ध्यान से। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, एकदम धीरे धीरे, जल्दी से। ओके, धीरे धीरे और जल्दी से दोनों से। ओके, सबसे फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो उसकी इमेज एफ पे, श्योर। ओके, एफ पे, उसका नेचर रियल इन्वर्टेड, उसकी साइज हाईली डिमिनिश्ड। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, ऑब्जेक्ट कहां पे, एफ पे, तो इमेज कहां पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे, उसकी साइज कैसी, हाईली एनलार्ज, और उसका नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड। सेकंड केस। ओके, थर्ड केस, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी था तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, और साइज कैसी, छोटी, मतलब डिमिनिश्ड, और नेचर रियल इन्वर्टेड। ये थर्ड केस। फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो कहां पे मिलेगा, बियॉन्ड सी। ओके, साइज कैसी, एनलार्ज, और नेचर रियल इन्वर्टेड। वो तो फिक्स ही है, पहले 5 में रियल इन्वर्टेड फिक्स ही है। अब फिफ्थ केस, सी पे मिलेंगे, करेंगे तो सी पे ही मिलेगी, मतलब साइज कैसी होगी, सेम, तो साइज सेम और नेचर रियल इन्वर्टेड। ओके, एंड द लास्ट वन इज बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, बियॉन्ड सी मिलेगी। ओके, क्या मिलेगा, बियॉन्ड सी मिलेगा। ओके, और वर्चुअल इरेक्ट और हाईली एनलार्ज। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा कि सर ये तो आपने पहले से ड्रॉ कर दिया, इसलिए हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे ड्रॉ करना है। कुछ नहीं है, जो अंदर लिखा है। सबसे पहले पहला केस कौन सा है कि भी अगर हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहां पे मिलेगा, तो सबसे पहले चलो यहाँ पे मैं कर रहा हूं ड्रॉ, आप यहाँ पे ध्यान रखना। इनफाइनाइट से आ रही है, यहाँ पे मिल रही है एफ पे, तो एफ पे, ये फर्स्ट। दूसरा केस क्या था, एफ पे रख रहे हैं तो इनफाइनाइट पे मिल रहा है, तो दूसरा केस ये रहा। एफ पे रख रहे हैं तो कहां पे मिल रही है, इनफाइनाइट पे, तो ये आपका दूसरा केस। ओके, अब उसके बाद
बी ऑन सी, बी ऑन सी के लिए क्या था, बिटवीन सी एंड एफ। ये रहा ए डैश बी डैश, ये था उससे छोटी मिल रही है मतलब डिमिनिश्ड। ओके, इससे बड़ी मिल रही थी उसमें एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, इसमें बहुत पॉइंट लाइक थी तो हाईली डिमिनिश्ड और अ पॉइंट लाइक। ओके, अब इसमें बोल रहे हैं, अभी इसमें कर रहे हैं, इसमें क्या था, बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ है तो क्या हो जाएगा भाई, बी ऑन सी। सपोज मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, मतलब इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, इससे बड़ी, बिटवीन सी एंड एफ तो बी ऑन सी एंड हाईली एनलार्ज। ओके, अब थर्ड केस के सी पे रख रहे हैं तो कहाँ पे मिलेगा, सी पर ही मिलेगा। ये ना, ओके, ए बी ए डैश बी डैश, तो उसकी साइज कैसी, सेम। और थर्ड केस बिटवीन एफ एंड पी के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या होगा, वर्चुअल इवेंट। ओके, तो एक बार आप टेक्स्ट बुक में देखना, टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, टेबल में 6 केस दिए जो मैंने अभी बोले वही के वही, और उसके 6 डायग्राम दिए अलग अलग। ओके, तो ये वाला पॉइंट था, तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू सब इन शॉर्ट सब आपको अच्छे से 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा होमवर्क में। ओके, तो आज के बाद हमारा जो भी है रेगुलर वो सब आपको 2 टाइम्स होमवर्क में लिखना है, चैप्टर 10 का सब कुछ इन शॉर्ट जो भी हम करेंगे वो। ओके, यहाँ पे भी करेंगे वो भी, और उसके बाद कहीं पे भी आगे जाके आपको सबकी कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट वाला पोर्शन। ओके, एक बार देख लो, देखना हो तो दोबारा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ओके, उसको भी देख लेते हैं। ये सब याद हो गया आपको, श्योर? representation of an image by spherical mirror। और स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, इसमें टोटल 4 पार्ट दी है। तो एक काम करते हैं, हम उसके 4 पार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ही या फिर एक काम करते हैं, एक में नहीं हो सकता तो रहने देते हैं, 4 पार्ट अलग ही करने पड़ेंगे यार, अलग अलग। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है अभी आपके पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ओके, सबसे पहला कौन सा, कॉनकेव, और दूसरा कौन सा, कॉन्वेक्स। ओके, तो पहले एक बार टोटल 4 टॉपिक है, इसमें टोटल 4 पार्ट है, तो उसमें जो भी है सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। ओके,